आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवते श्री वासुदेवाय नमः। ओम भगवते श्री वासुदेवाय नमः। दोस्तों और भक्तों, श्री विष्णु पुराण के द्वितीय अंश का प्रथम अध्याय, जिसमें प्रियव्रत के वंश का वर्णन दिया है, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। आपको पता चलेगा कि प्रियव्रत के वंश का क्या वर्णन है। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दें। आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री मैत्रेय जी बोले कि हे गुरु, हे भगवान, जगत की सृष्टि के विषय में मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब कुछ आपने मुझे भली प्रकार से बता दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, संसार की सृष्टि संबंधी प्रथम अंश में आपने जो कुछ बतलाया है, स्वयंभु मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने हमें सब कुछ बता दिया, किंतु हे प्रियवर, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ नहीं बताया। अतः मैं उनका वर्णन आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे बतलाइए। महर्षि पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, प्रियव्रत का विवाह कर्दम जी की पुत्री के साथ हुआ था। उससे सम्राट और कुक्षी नाम की 2 कन्याएं तथा 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। कुल मिलाकर 2 कन्याएं और 10 पुत्र, यानी कि 12। प्रियव्रत के पुत्र बड़े ही बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते थे। उनके नाम थे वे आग्निध्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे। तथा 10वां यथार्थनामा ज्योतिष्मान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण बहुत विख्यात थे। उनमें महाभाग मेधा, अग्निबाहु और वपुष्मान, ये 3 योगपरायण और अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाले थे। सुखों से विरक्त, राजयोग और कर्मफल की इच्छा से आसक्त थे तथा समस्त विषयों में सदा न्याय अनुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। पिता प्रियव्रत ने आग्निध्र को जम्बूद्वीप और मेघा तिथि को प्लक्ष, वपुष्मान को शालमल, ज्योतिष्मान को कुशद्वीप, द्युतिमान को क्रौंच द्वीप तथा भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति बना दिया। हे मुनि सत्तम, उनमें से जम्बूद्वीप के अधिपति राजा आग्नेद्र थे। उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरणवान, कुरु, भद्राश्व और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। हे विप्र, अब उनके जम्बूद्वीप के विभाग सुनिए। पिता आग्नेद्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, नाभि को दिया। इसी प्रकार किम पुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नैषद वर्ष दिया, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है। वह इलावृत वर्ष इन्होंने इलावृत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया।
पिता आदि आग्नेद्र ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष ऋग्वान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राश्व को दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा आग्नेद्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त करके वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र की तरफ चले गए। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष के हैं उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त योग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार का विपर्य, असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भी भय नहीं होता और ना धर्म अधर्म या उत्तम अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। ऋषभ जी के भरत का जन्म हुआ और जो उनके 100 पुत्रों में से सबसे बड़े थे महाभाग पृथ्वीपति ऋषभदेव धर्मपूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलहाश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहाँ भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञानुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सूखकर अत्यंत कृश हो गए और उनके शरीर की शिराएं यानी कि रक्तवाहिनी नाड़ियां दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख को एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्नावस्था में महाप्रस्थान किया। तदनंतर पिता ऋषभदेव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया। अतः तब से वह हेमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत जी ने यज्ञानुष्ठान पूर्वक यथेच्छ राज्य सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योगाभ्यास में तत्पर होकर अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण त्याग दिए। फिर उन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेय, उनका यह चरित्र मैं आपसे फिर कभी बताऊंगा। तदनंतर सुमति के वीर से इंद्रद्युम्न का जन्म हुआ। उससे परमेष्ठी और परमेष्ठी का पुत्र परिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भव का उद्गीत और उद्गीत का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पृथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत हुआ। मनस्यु के पुत्र त्वष्टा का विरज और फिर आगे विरज के पुत्र रज आदि उत्पन्न हुए। उन 100 पुत्रों ने यहाँ की उन 100 पुत्रों से प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों में विभाजित किया। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कृत त्रेतादि युग क्रम से 71 युग तक भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस 12 कल्प में सबसे पहले मनवंतराधिप स्वयंभू मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था।
तो दोस्तों, श्री विष्णु पुराण का यह दूसरा अध्याय और उसका दूसरा अध्याय का यह द्वितीय अंश का प्रथम अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को पहुँचाइए। दोस्तों, इसके आगे आने वाला जो अध्याय है वह सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत आदि का वर्णन इसमें दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत भी आप जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, वृत्तांत समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते रहिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे।